इतने में असगर साहब की नज़र भी मुझ पर पड़ चुकी थी। वो कुछ ठिठक कर रुक गए। मैं भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। मेरा सांस दोखनी की तरह चल रहा था। कहाँ चले गए थे आप? मैं तो परेशान ही हो गया था। वो हैरान से थे। बताया तो था तुम्हें, कल जुमेरात है ना, मैं ज़रा खंडर तक गया था, कुछ इब्तदाई इंतज़ामात करना थे। लेकिन तुम इस ढलती शाम में कहाँ चल दिए? मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। गोया मेरा शक गलत था। मैंने उन्हें टाल दिया। कहीं नहीं, बस आप दरगाह में नहीं थे तो परेशान होकर बाहर निकल आया। चलें वापस चलते हैं। मैं उन्हें साथ लिए वापस दरगाह आ गया। उन्हें अगली शाम से पहले खंडर पहुंचना था और खंडर में उस शख्स का इंतज़ार करना था। इस लिहाज से मुझे उनसे भी पहले दरगाह से निकलकर उस खंडर वाले रास्ते पर किसी ऐसी जगह मोर्चा लगाना था जहां से उस आने वाले शख्स पर भी निगाह रख सकता और उसे वहां से पलटाकर मुझे खुद खंडर भी पहुंचना था। सारी रात इसी अधेड़बन में गुजर गई। सुबह करमदीन खान साहब का पैगाम लेकर आया कि उन्होंने दोपहर के खाने पर मुझे हवेली बुलवाया है। उसके हाथ में जहरा का लिखा हुआ एक रुक्का भी था जिस पर उसकी जाँ फिजा तहरीर में सिर्फ 2 सतरें तहरीर थीं कि दिल पर लगे वार काफ़ी गहरे और कारी होते हैं, लेकिन मुतमईन रहिए, आपका भेजा हुआ मसीहा भी कुछ कम मुश्ताक नहीं। वो अपना ज़ख़म आजमाएं, हम अपना मरहम आजमाएंगे। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने उसी रुक्के पर ये शेर लिख दिया। उठती रहती है एक गर्द मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में, मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, वो है मौजूद इस कदर मुझ में। मैंने रुक्का करमदीन के हवाले किया और उससे कहा कि आज मेरी जानिब से खान साहब और मेहमानों से माजरत कर ले, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से दरगाह से बाहर जाना है, लिहाजा आज देर हो जाएगी। ज़िंदगी रही तो फारिग होते ही खुद हवेली हाजिर हो जाऊंगा। पता नहीं सबको फ़र्दन फ़र्दन सलाम देते हुए मेरी आवाज़ क्यों भर्रा सी गई। करमदीन पलट कर चल दिया। असगर साहब अपने कमरे में जाने किन तैयारियों में लगे हुए थे। उस रोज़ कुदरत ने भी मेरे साथ खेल खेलने का मंसूबा बना रखा था। शायद दोपहर से पहले ही घने बादलों ने आसमान को ढांपना शुरू कर दिया और ज़ोहर से पहले वही मूसलाधार झड़ी शुरू हो गई जो पिछले 1 हफ्ते से जबलपुर के पहाड़ों को नहला रही थी। मैंने असगर साहब से बहाना किया कि हवेली से मेरे लिए बुलावा आया है, लिहाजा मेरा जाना ज़रूरी है। अलबत्ता शाम होने से पहले वापस आने की कोशिश करूँगा। वो खुशदिली से मुस्कुराए। जाओ मियाँ जाओ, हवेली में एक नहीं 2-2 परियां जिस शहजादे का इंतज़ार कर रही हों, उसका दिल भला हम बूढ़ों के साथ कहाँ लगेगा। जाओ मिल आओ। आज जब तुम लौटोगे तब तक मैं भी आज़ाद हो चुकूँगा। बस दुआ करना कि आखिरी लम्हे मेरे कदम लड़खड़ा ना जाएं। बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। मैं कितना बड़ा गुनहगार ना सही, लेकिन कत्ल फिर भी मुझसे आज तक सरजद नहीं हुआ। मैंने उन्हें खुदा हाफिज कहते हुए दिल में सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आज भी मैं उन्हें कातिल नहीं बनने दूंगा। मैं जब दरगाह से बाहर निकला तो उस ख्याल से कहीं वो मुझे जाते हुए देख लें के लिए बाहर ना आए, मैंने पहले पहाड़ी से नीचे सीधे सड़क का ही रुख किया, जबकि खंडर तक पहुंचने के लिए मुझे ऊपर की जानिब जाना चाहिए था, क्योंकि खंडर सड़क से बिल्कुल मुखालिफ समत में दरगाह की पिछली चोटी के पीछे वाली पगडंडी की राह अख्तियार करने से आता था। मेरा इरादा ये था कि मैं कुछ दूर सड़क पर जाकर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करूँगा कि असगर साहब की नज़र में आए बिना खंडर की डगर तक पहुँच जाऊँ। लेकिन बुरा हुआ उस तूफ़ानी बारिश और घटाटोप अंधेरे का, जिसने दिन के वक्त भी गहरी शाम सी कर रखी थी। मुझसे अंदाजे में
कुछ चूक हो गई और जिस वक्त मैं गिरते पड़ते दोबारा पहाड़ की चोटी तक पहुंचा, उस वक्त असर का वक्त गुजर चुका था। मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे, सर्द हवा ने मेरा वजूद बर्फ कर दिया था और बारिश की बूंदें मेरे जिस्म में हजारवें सुइयों की तरह चुभ रही थीं। दूर से खंडर के आसार नजर आए तो मेरे कदम मजीद तेज हो गए। जाने वो मुसाफिर कहीं बारिश से छुपते हुए मुझसे पहले ही खंडर में पनाह ना ले चुका हो। ऐसे में उसे मैं किस तरह समझा पाऊंगा कि उसका वहाँ खंडर में बैठकर बारिश रुकने का इंतज़ार उसके लिए किस कदर ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। या खुदा मुझे उससे पहले खंडर में पहुँचा दे। मैं जब खंडर में दाखिल हुआ तब भी यही दुआ मेरे लबों पर जारी थी, लेकिन शायद वो दिन मेरी दुआएं रद्द होने का दिन था। मैं जब खंडर में दाखिल हुआ तभी मुझे गीली लकड़ियों के जलने से पैदा होने वाले धुएं ने किसी जीरू की मौजूदगी का पता दे दिया था। धुएं की चादर के पार कोई शख्स गीली लकड़ियां जमा किए उन्हें जलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ लकड़ियां सुलग कर आग पकड़ चुकी थीं, लेकिन गीली और नम होने की वजह से बेहद धुआं फेंक रही थीं। उस धुएं के नीले मरगोले के झुंड में से उस शख्स ने सर उठाया। मेरे कदम वहीं जमे के जमे रह गए। आसमान पर बिजली जोर से कड़की और मुझे यूं लगा कि ये बिजली कुदरत ने बराह रास्त मुझ पर ही गिराई है। मेरे सामने सुल्तान बाबा बैठे हुए थे। उनको वहां बैठे देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। वो मुझे अपने सामने देखकर खुशी से निहाल हो गए। वल्लाह साहिर मियाँ, ये तुम ही हो ना? मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही तुम्हारा पैगाम मिला मैं चल पड़ा था, लेकिन रास्ते में बस ख़राब हो गई। मैंने सोचा कि रात भर से पहले तो ये बस ठीक होगी नहीं, तो क्यों ना पैदल ही चला जाए। लेकिन भला कुदरत अपना जोर दिखाने से कब चूकती है। सो देखो, रास्ते में बौछार ने आ घेरा और मैं यहाँ इस खंडर में पनाह लेनी पड़ी। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया, लेकिन तुम यहाँ कैसे साहिर मियाँ? भाई मान गए तुम्हारे इल्हाम को। सुल्तान बाबा मुस्कुराए। मुझे पल भर के लिए यूं लगा जैसे सुल्तान बाबा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। ये कुदरत मेरे साथ कैसा खेल खेल रही थी। असगर साहब को इस खंडर में किसी एक शख्स का कत्ल करना था और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस मुमकिना मकतूल को अपना पैगाम भेजकर इस खंडर तक बुलवाने वाला कोई और नहीं, मैं खुद था। और मैंने बुलाया भी किसको था? अपने मोहसिन, अपने रहबर, अपने पीरे कामिल को। ये मुकद्दर का मेरे साथ एक भयानक मजाक नहीं तो और क्या था। मुझे समझ नहीं आया कि सुल्तान बाबा से क्या कहूँ। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला कि आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ आपकी जान को शदीद खतरा है। कोई शख्स आपकी जान के दर पे है। क्या कह रहे हो मियाँ? भला हम दरवेशों की जान लेकर किसी को क्या मिलेगा? मैं ज़िद सा हो गया। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आया। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरा पैगाम आप तक पहुँचा भी है कि नहीं। मैं तो यहाँ उस अजनबी शख्स को बचाने के लिए आया था जिसे यहाँ कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मैंने जल्दी जल्दी उन्हें अपने जबलपुर आने से लेकर आज तक की हर बात बता दी कि किस तरह छलावा असगर साहब की आज़ादी के बदले उनसे यहाँ किसी के कत्ल का वादा ले बैठा है और असगर साहब अब यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। सुल्तान बाबा ने इत्मीनान से मेरी सारी बात सुनी और सुकून से बोले, ठीक है साहिर मियाँ, अगर मेरी आखिरी सांसें यहीं लिखी हैं तो फिर उससे भागने का कोई फ़ायदा नहीं। आने दो तुम अपने उस छलावे को, मैं भी तो देखूँगी। अभी सुल्तान बाबा की बात उनके मुंह में ही थी कि अचानक पीछे से कोई ज़ोर से चिल्लाया, अब्दुल्ला। मैं घबरा कर पलटा तो ढलती शाम के साए में मैंने असगर साहब को वहशत भरे अंदाज में हाथ में वही चाकू लिए खड़े देखा। ये असगर साहब उस दरगाह वाले नर्म खू असगर साहब से कतई मुख्तलिफ थे और उनकी आंखों से मैंने गुस्से की चिंगारियां निकलते हुए देखीं। वो फिर से गरजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि ये जगह आज किसी का मक्तल बनने वाली है? फिर भी तुम यहाँ चले आए। बड़ी हिमाकत की तुमने। अब भी वक्त है, जाओ, चले जाओ यहाँ से।
میں ان کی جانب سے پلٹا۔ نہیں نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ میرے سلطان بابا ہیں، انہیں میں نے ہی درگاہ آنے کی دعوت دی تھی، یہ وہ نہیں جس کا آپ کو انتظار ہے۔ اصغر صاحب کو جواب دینے کی مہلت نہیں ملی۔ اندھیرے میں بجلی زور سے چمکی اور کھنڈر کی منڈیر پر میں نے ملگلجے اندھیرے میں وہی دو آنکھیں چمکتی ہوئی دیکھیں۔ وہی شخص منڈیر پر اکڑو بیٹھا ہوا تھا جسے میں اس سے پہلے ٹرین اور پھر درگاہ کے باہر دیکھ چکا تھا۔ وہ زور سے چلایا، نہیں، یہ وہی ہے جس کا آج خاتمہ ہونا اٹل ہے۔ دیر مت کرو اصغر، تمہارا شکار تمہارے سامنے ہے۔ اس لڑکے کی پرواہ نہ کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آگے بڑھ کر وار کرو، تمہاری آزادی تم سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر سلطان بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خبردار، ان کی جانب بڑھتی ہر چیز کو پہلے مجھے پار کرنا ہوگا۔ وہ زور سے چلایا، دیر مت کرو اصغر، اس لڑکے کو بھی راستے سے صاف کر دو۔ خس کم جہاں پاک۔ سلطان بابا سکون سے اپنی جگہ پر کھڑے اپنی مخصوص تسبیح گھما رہے تھے۔ وہ مجھے ہٹا کر میرے سامنے آ گئے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، جس کی جان کا سودا طے کیا جا رہا ہے، کوئی اسے بھی تو بتائے کہ مول کیا لگا ہے۔ مجھے کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چھلاوا جواباً کود کر دوسری منڈیر پر بیٹھا غصے سے ہمیں گھور رہا تھا۔ چلا کر نفرت سے بولا، زیادہ بھولے نہ بنو، تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری اور میری دشمنی تو ازل سے ہے۔ صدیوں سے تم میرا راستہ کاٹتے آئے ہو، کبھی مذہب کی صورت میں، کبھی نیکی کی صورت میں، کبھی اچھائی کی صورت میں۔ آغاز سے ہی تم نے میرا ناکہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج میں تمہاری سانسیں بند کر کے یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ آج میری وہ پہلی جیت ہوگی جس کا مجھے صدیوں سے انتظار تھا۔ سلطان بابا کے لہجے میں اب بھی ٹھہراؤ تھا۔ تم صدیوں کی بات کر رہے ہو، جبکہ میں تو ایک عام انسان ہوں جس کی عمر فقط چند سال ہے۔ پھر تم کس سے اب تک لڑتے آ رہے ہو؟ ضرور تمہارا دشمن کوئی اور ہوگا۔ چھلاوا اب صحن میں کھڑے ایک جلے ہوئے درخت کی شاخ پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے، نہیں، تم وہی ہو، بس تمہارے جسم بدلتے رہتے ہیں، لیکن مجھے تمہارے اس بوسیدہ جسم سے کیا لینا دینا؟ میں تو تمہاری اس روح کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اصغر، تم وہاں کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ آگے بڑھو ورنہ ہمیشہ کے لیے میرے غلام ہو کر رہ جاؤ گے۔ کیا تمہیں آزادی نہیں چاہیے؟ جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو، آج اگر تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو جرمانے کے طور پر میں ساری زندگی تم پر مسلط رہوں گا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میری دشمنی کتنی بری چیز ہے۔ ساری زندگی تڑپتے اور سسکتے ہوئے گزر جائے گی۔ تم موت مانگو گے، لیکن تمہیں موت بھی نہیں ملے گی۔ اصغر صاحب ٹھٹک کر اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ چھلاوا انہیں رکتے دیکھ کر زور سے چیخا، پاگل مت بنو اصغر، اس شخص کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آنا، یہ جادوگر ہے، تمہاری تباہی کے در پہ ہے۔ تم جانتے ہو اس پوری دنیا میں ہی تمہارا واحد دوست ہوں۔ میں نے آج تک تمہارے لیے کیا نہیں کیا، جبکہ تمہارے سامنے کھڑا یہ شخص جو تمہیں نصیحتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے ملے تمہیں ابھی پورا 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ اس پر اعتبار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے خاک میں نہ ملاؤ۔ جاؤ، اس کے سینے میں یہ چاقو گھونپ دو اور ہمیشہ کے لیے نجات پالو، ورنہ تمہارے گلے میں پڑا یہ سرخ دھاگا ہمیشہ کے لیے تمہاری غلامی کا توق بن جائے گا۔ چلو شابش، اب دیر نہ کرو۔ سرخ دھاگے کا ذکر آتے ہی اصغر صاحب کا دھیان اپنے گلے کی جانب چلا گیا اور انہوں نے شاید اپنے ماضی کے گزرے اذیت ناک دن یاد کر کے ایک جھرجھری سی لی۔ مجھے لگا کہ چھلاوے کا یہ وار کام کر گیا ہے۔ اصغر صاحب نے یہ کہتے ہوئے سلطان بابا کی جانب قدم بڑھائے کہ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن مجھے تمہیں ختم کرنا ہی ہوگا، اسی میں میری نجات ہے۔
छलावे की आंखों में इत्मीनान की एक लहर सी उठी। असगर साहब सुल्तान बाबा के करीब पहुंच चुका था। मेरी आवाज़ तक सल्ब हो चुकी थी और मैं दम साधे ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था। सुल्तान बाबा ने कलमा पढ़ लिया और आखिरी बार बोले, ठीक है, मेरे खात्मे से तुम निजात पा सकते हो तो ये निजात तुम्हें मुबारक हो, लेकिन इस आर्जी दुनिया की निजात क्या मायने रखती है? क्या अगले जहान में तुम्हारा भी इस अफरियत के साथ उम्र भर आग में जलने का इरादा है? यही तो इसका वो इरादा है जो इसे तुम जैसे मासूम इंसानों से ऐसे कबीरा गुनाह करवाने पर उकसाता है। असगर साहब मासूम का एक लफ्ज़ सुनकर तल्खी से हंसे। मासूम? और मैं? तुम शायद मेरे माजी से वाकिफ़ नहीं, वरना इस लफ्ज़ की हुर्मत ख़राब ना करते। दुनिया का कौन सा गुनाह है जो आज तक मुझसे सरजद नहीं हुआ? अगले जहां का तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। तुम्हारी जान लेकर शायद यहाँ के चंद साला मज़ीद ज़िंदगी ही आराम से कट जाए। सुल्तान बाबा गरजे, कितना जी लोगे मज़ीद तुम? और क्या ज़मानत है कि ज़िंदगी भी सुकून से ही कटेगी? और हाँ, एक गुनाह अब भी ऐसा है जो तुमने अब तक नहीं किया, कत्ल। क्या किसी मासूम इंसान के कत्ल का बोझ अपने सर पर लेकर तुम वाकई सुकून की ज़िंदगी जी पाओगे? क्या ज़रूरी है कि तुम ये आखिरी गुनाह भी अपने खाते में लिखवा कर ही ऊपर जाओ? तौबा और माफ़ी का दर कभी बंद नहीं होता। तुम्हारे गुनाहों का कोई शुमार, कोई हद हो सकती है, लेकिन उसकी रहमत बेशुमार और लामहदूद है। अब भी वक्त है, तुम्हारी सांसें अभी बाकी हैं। इनके ख़त्म होने से पहले उसके दरबार में हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लो। मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ़ कर देगा और तुम्हारे पास तो कुफ़ारा अदा करने का भी मौका है। सच्चे दिल से तौबा करके इस बदी के हर कार्य के बाद मानने से इनकार कर दो। शायद तुम्हें कुदरत ने आज इस मुकाम पर इसीलिए पहुंचा दिया है कि तुम अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी का खुद खात्मा कर लो। बारिश की बौछार तेज़ हो चुकी थी और बिजली अब यूं कड़क कड़क कर इर्द गिर्द गिर रही थी, जैसे आज उसे भी अपने किसी शिकार की तलाश हो। असगर साहब का उठता हुआ हाथ उठते उठते फिर दरमियान में रुक गया। छलावा जच होकर गुस्से से पागल हो चुका था और सुल्तान बाबा की गुफ्तगू के दौरान वो दर्जनों बार अपनी जगह बदल चुका था। अब उसके सब्र का पैमाना बिल्कुल ही लबरेज हो गया था। वो चिल्लाकर बोला, बस बहुत हो चुका ये खेल। असगर, तुम इसका खात्मा करते हो या मैं अपने इसी सुर्ख धागे को तुम्हारे गले का फंदा बना डालूं हमेशा के लिए। मैं अब पल भर भी इंतज़ार नहीं करूँगा। वापस पलटने में मार डालो इसे, घोंप डालो इसके सीने में ये चाकू, अभी, मैं कहता हूँ अभी। असगर साहब जो शायद इस कत्ल के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुके थे, उनकी आंखों में तासुफ था। उन्होंने छलावे की धार से डर कर चाकू वाला हाथ यूं फिज़ा में बुलंद किया जैसे वो इस बहस के दौरान 1000 बार टूटकर बिखर चुके हों। सुल्तान बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और असगर साहब के हाथ में पकड़े चाकू का फल दूर कहीं गिरती बिजली की रोशनी से पल भर के लिए जगमगाया और फिर फ़िज़ा में सुल्तान बाबा की आवाज़ गूंजी, ला इलाहा इल्लल्लाह। असगर साहब का हाथ तेज़ी से नीचे आया। मेरे मुंह से नहीं की चीख निकल गई। असगर साहब के तेज़ी से नीचे आते चाकू के फल ने उनकी गर्दन में पड़े धागे को इस तरह काटा कि खुद उनकी गर्दन से भी खून का एक तेज़ फवारा सा निकला, जिसने सामने खड़े सुल्तान बाबा को रंग डाला। असगर साहब ने सुल्तान बाबा के सीने में चाकू घोंपने के बजाय अपने ही गले में पड़े सुर्ख धागे को काट डाला था। उनका वार छिलता हुआ पड़ा और चूंकि धागा गले में मजबूती से कसा हुआ था, लिहाजा चाकू ने धागे की कसी हुई डोर तक पहुंचने से पहले उनके गले की जिल्द को काट डाला।
दफतन बिजली ज़ोर से कड़की और फिर फिज़ा में गुप अंधेरा छा गया और मैंने उस गुप अंधेरे में बरसती बौछार के पसे मंज़र में उन दो सुर्ख जलती आँखों को रफ्ता रफ्ता मादुम होते महसूस किया, ऐसे जैसे कोई दूर जलते हुए शदीद तेज़ अंगारों पर पानी की हल्की हल्की बूंदें गिराकर उन्हें धीरे धीरे बुझा दे। मैं अभी तक उन्हीं आँखों के सहर में था कि सुल्तान बाबा की ज़ोरदार आवाज़ ने जैसे मुझे झंझोर डाला। साहिर मियाँ, जल्दी करो, अभी जान बाकी है, इसे किसी अस्पताल तक पहुँचाना होगा। मैं एकदम जैसे होश में आ गया। असगर साहब ज़मीन पर औंधे पड़े हुए थे और उनके गले से भलभल खून निकलकर पानी के कतरों के साथ मिलकर नीचे कीचड़ में मिल रहा था। सुल्तान बाबा ने जल्दी से अपने खांधे पर पड़ी चादर को फाड़ा और एक पट्टी सी बनाकर असगर साहब के ज़ख्म पर खूब कसकर मजबूती से बांध दी। करीब ही कीचड़ में लथपथ पड़े उस सुर्ख धागे को उन्होंने उस बुझती हुई आग में फेंक दिया जो उन्होंने मेरे पहुंचने से पहले खंडर में रोशन कर रखी थी। धागा जलकर यूं तड़का जैसे कोई जड़ी बूटी आग में जली हो। मैंने असगर साहब को कंधे पर डाला और हम दोनों तेज़ी से खंडर से निकलकर गांव की तरफ जाती कच्ची सड़क की जानिब दौड़ पड़े। मुझे यूं लगा जैसे असगर साहब के गले से टपकते हुए खून के कतरे मुझसे कह रहे हों कि हम ख्वाबों के व्यापारी थे, पर इसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ बख्श में ढेरों कालक थी, कुछ अब के गज़ब का काल पड़ा। राख लिए झोली में और सर पर साहूकार खड़ा। जब बस्ती सहरा सहरा थी, हम दरिया दरिया रोए थे। जब हाथ की रेखाएं चुप थीं और सुर संगीत में खोए थे, तब हमने जीवन खेती में कुछ ख्वाब अनोखे बोए थे। जब फसल कटी तो क्या देखा, कुछ ज़ख्मी ख्वाब थे आँखों में, कुछ दर्द के टूटे गजरे थे। हम ख्वाबों के व्यापारी थे, पर इसमें हुआ नुकसान बड़ा। आखिरकार तीसरे दिन असगर साहब को होश आ ही गया। हम उस तूफ़ानी रात में उन्हें किस तरह लेकर पहले गांव के अस्पताल और फिर खान साहब की गाड़ी में करीबी ज़िले के बड़े अस्पताल तक पहुँचे, ये एक अलग और लंबी दास्तान थी। पहले तो डॉक्टरों ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया, लेकिन फिर ना जाने ये उनके अंदर के जीने की लगन थी या फिर वाकई उनका कुफ़ारा सातवें आसमान पर कबूलियत का शर्फ पा गया था। हमारी दुआएं रंग ले आईं और असगर साहब ने आंखें खोल दीं। पहले चंद घंटे तो होशो हवास से बिल्कुल ही आरी थे। उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है और इस अस्पताल तक कैसे पहुँचे। फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी पिछली ज़िंदगी याद आने लगी। सुल्तान बाबा ने उनकी इस कैफियत की एक बहुत हैरत अंगेज़ सी वजह भी बयान की कि अगर होश में आने के बाद असगर साहब को छलावे के साथ गुजरा एक साल सिर्फ चंद लम्हों का ख्वाब लगा या उन्हें कुछ भी याद ना आया, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारे ज़मीनी वक्त के महूर से बाहर निकल चुके थे। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। ज़मीनी वक्त से क्या मुराद है आपकी? क्या मुख्तलिफ़ ज़मानों के लिए वक्त के पैमाने भी मुख्तलिफ़ होते हैं? सुल्तान बाबा ने गहरी सी सांस ली। फ़िलहाल तो ये सिर्फ़ एक पहेली ही है और साइंस भी कहीं ना कहीं इस पहेली की खोज में है, लेकिन नूरी साल, लाइट ईयर और वक्त में सफ़र का तसव्वुर इस नज़रिए को तक़वियत देता है कि हम ज़मीन पर जिस वक्त के पैमाने में ज़िंदा हैं, इसके अलावा वक्त के मज़ीद पैमाने भी ज़रूर मौजूद हैं और ये ज़रूरी नहीं कि हमारी घड़ी, पल, मिनट, घंटे और सेकंड्स भी उन ज़मानों के वक्त के पैमानों से मुताबिकत रखती हों। मसलन ऐसा भी हो सकता है कि असगर साहब ने उस मखलूक के ज़ेरे असर जो एक साल गुजारा, वो हमारी दुनिया का सिर्फ़ 1 मिनट या चंद सेकंड ही हों। मसलन हम ख्वाब में अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की ज़िंदगी के तमाम मनाजिर देखकर भी जब उठते हैं तो हमारी पूरी नींद में उस देखे गए ख्वाब का असल दौरानिया चंद मिनट से ज़्यादा का नहीं होता। मतलब ख्वाब में वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है और सालों का सफ़र लम्हों में तय कर लेता है।
گویا خواب کے وقت کا پیمانہ جاگتی حالت کے پیمانے سے یکسر مختلف ہے، اسی طرح کسی زمانے کے وقت کا پیمانہ ہمارے زمانے کے بالکل الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم یہاں زمین پر جس وقت کو سالوں میں پورا کر پاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی زمانے کا ایک پل ہی ہو۔ یہ سب کہیں نہ کہیں میٹا فزکس سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہی سارے وہ اسرار ہیں جن کی کھوج کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ میری الجھن ابھی تک قائم تھی، لیکن اصغر صاحب کے معاملے میں صرف وہی تو اس وقت کے پیمانے میں شامل نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی، بچے، دوست، دشمن، باہر کی دنیا اور دفتر والے سینکڑوں لوگ شامل تھے جن سے پورا سال اصغر صاحب کا تعلق اور واسطہ رہا ہے۔ ہم اگر یہ فرض کر بھی لیں کہ اصغر صاحب ایک خواب کی حالت میں اس چھلاوے کی دنیا کے وقت کے پیمانے کے زیر اثر اپنا پورا سال گزار کر یہاں تک پہنچے ہیں، تو پھر باقی لوگوں کی کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر ان کے آخری 30 دن تو خود میرے ساتھ درگاہ پر ہی گزرے ہیں، اور آخری دن کے چند گھنٹے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس وقت کے پیمانے میں شامل تھے۔ اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سلطان بابا ابھی تک اسی گہری سوچ میں تھے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ ابھی تک یہ ایک پہیلی ہی ہے۔ اور پھر تم بھول رہے ہو کہ انسان جب نیند میں چلتا ہے تو اس کے ارد گرد کا زمانہ جاگ ہی رہا ہوتا ہے اور پوری طرح اپنے حواس میں ہوتا ہے۔ اگر اصغر صاحب نیند میں تھے تو ہم بھی ان کے خواب کے چند کردار بن کر ان کے ساتھ چلتے رہے۔ اس سے ان کی خواب دیدہ حالت کا کیا تعلق؟ چلے مان لیا کہ اصغر صاحب خواب کی کیفیت میں ہی تھے، لیکن پھر اس چھلاوے کی وہ شبیہ، اس کی وہ 2 جلتی ہوئی آنکھیں جو میں نے اور پھر آپ نے بھی خود دیکھی ہیں، اس کی آپ کیا تجویز پیش کریں گے؟ سلطان بابا میری تکرار سن کر مسکرا دیے۔ انہوں نے توصیفی نظر سے میری جانب دیکھا۔ ہاں، یہ البتہ مکمل سوال ہے جس کی توجیہ کی ضرورت ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ یاقوت نے رباب کو تمہیں زہرا کے روپ میں دکھایا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بار ہم دونوں ہی اسی طرح کے کسی خواب کے زیر اثر رہے ہوں، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ اصغر صاحب کا واسطہ واقعی ایک شیطانی مخلوق سے قائم تھا۔ اس مخلوق کے اثرات اور اس کے وقت اور دیگر پیمانوں کا تو اب تب ہی پتہ چلے گا جب اصغر صاحب کو مکمل ہوش آئے گا۔ اور پھر دھیرے دھیرے اصغر صاحب کو مکمل ہوش آ ہی گیا، اور ساتھ ہی انہیں پچھلی ساری باتیں بھی یاد آ گئیں۔ انہیں واقعی اپنا پچھلا گزرا پورا سال ایک خواب ہی لگ رہا تھا، لیکن وہ سب خواب نہیں تھا۔ انہوں نے جب ہسپتال کے نمبر سے اپنے نئے گھر کا نمبر ملایا تو وہاں سے واقعی ان کے نوکر نے ہی فون اٹھایا، لیکن اس نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اصغر صاحب جانے سے پہلے اس قدر دیوالیہ ہو چکے تھے کہ ان کے تمام کاروبار، گھر اور روپیہ پیسہ گروی ہو چکا تھا، اور 3 دن پہلے اس رہن کی میعاد ختم ہونے کے بعد بینک اور باقی سود خور جن سے قرضہ لیا گیا تھا وہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لے چکے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب اصغر صاحب نے اپنے گلے میں پڑا دھاگا کاٹ ڈالا تھا۔ گویا عین اس لمحے جب اصغر صاحب اپنا گروی رکھا ہوا ایمان واپس پا رہے تھے، ٹھیک اسی وقت اس رہن رکھے ایمان کے بدلے پائی ہوئی سلطنت کو وہ کھو رہے تھے۔ چھلاوا اپنی دی ہوئی دنیاوی آسائشوں کو تخت و تاراج کر رہا تھا، اور آج ٹھیک 1 سال بعد مالی طور پر اصغر صاحب وہیں کھڑے تھے جہاں سے انہوں نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ البتہ رشتوں کے معاملے میں انہوں نے صرف اور صرف کھویا ہی تھا۔ ان کا سارا خاندان برباد ہو چکا تھا، اور اس ایمان فروشی کی قیمت اپنے کھوئے ہوئے رشتوں کے بدلے انہیں ساری عمر چکانا تھی۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ بظاہر ان کے اس عروج و زوال کی کہانی کا اسکرپٹ پوری طرح مکمل کر رکھا تھا اس چھلاوے نے۔ عام لوگوں کے لیے یہ معاملہ بہت سیدھا سا
سادہ تھا، ایک عام جونیئر کلرک جو اپنے 2 کمروں کے چھوٹے فلیٹ میں اثرت زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس کا 5 کروڑ کا پرائز بانڈ نکل آتا ہے اور وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ پھر وہ اس پیسے کو اسٹیٹ اور پراپرٹی کے کاروبار میں لگاتا ہے۔ قسمت یہاں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کا زمین کے لین دین کا کاروبار دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا ہے اور وہ ایک بہت بڑے بزنس ایمپائر کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن اس کا بیٹا اور داماد قتل کے جرم میں گرفتار ہو کر پھانسی تک جا پہنچتے ہیں اور یہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ بیوی بیٹے کی موت کی خبر سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے، دوسری بیٹی کسی گنڈے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور وہ کروڑ پتی بیٹے اور داماد کو پھانسی سے بچانے کے چکر میں اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد اپنی ساری جائیداد گروی رکھ کر سود پر بازار سے قرضہ اٹھاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی مقدر اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ بیٹا پھانسی چڑھ جاتا ہے اور وہ شخص دیوالیہ ہو کر ایک دن دنیا کی نظروں میں گھر سے بھاگ کر کہیں چھپ جاتا ہے اور اسی اثنا میں بینک اور سود پر پیسہ دینے والے مدت ختم ہونے کے بعد اس کے گھر، جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یوں وہ شخص پھر سے غربت کے اسی گھڑے میں جا گرتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ بس اتنی ہی اور سیدھی سادی سی کہانی تھی۔ آس پاس کے لوگ اصغر صاحب کی بدقسمتی پر کچھ دیر کے لیے بحث کر کے پھر سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے اور رفتہ رفتہ چند ہفتوں کے بعد یہ کہانی بھی ان کے ذہنوں سے مٹ جائے گی۔ کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ اصغر صاحب کے اس عروج اور زوال کی داستان کے پیچھے چھلاوے نامی کسی مخلوق کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس ماڈرن سوسائٹی دور میں کس کے پاس فرصت ہے ایسی طلسماتی داستانوں پر یقین کرنے کی؟ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک اور عجیب سا خیال آیا۔